Good morning, students. All students of class 1, a very good morning to you all. Students, I am Ritesh sir, your English teacher, and today I am present before you all to take your English online class because your summer vacations are going on. सबसे पहले तो क्लास 1 के सभी बच्चों को मेरी ओर से सुप्रभात। और बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समर वेकेशन आप लोगों का एक्सटेंडेड हो गया है, बढ़ गया है अत्यधिक गर्मी के कारण ड्यू टू एक्सट्रीम hot weather. So we are continuing your online classes of each and every subjects respectively. तो इसलिए हम लोग आपके हर एक सब्जेक्ट का जो है ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं डे बाय डे. सी दिस क्लास इज फॉर क्लास 1 इंग्लिश ऑनलाइन क्लास, पेज नंबर 22 विच इज फ्रॉम योर बुक इंग्लिश इलाइट ग्रामर बुक. ठीक है ना, इंग्लिश इलाइट ग्रामर बुक से है आपका. पृष्ठ संख्या है 22. क्लास 1 प्रोनाउंस चैप्टर. आपका प्रोनाउन है सर्वनाम. हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम. रिप्लेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. रिप्लेसिंग वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउंस बोलते हैं. अब देखिए रिप्लेसिंग वर्ड्स होता क्या है. इट रिप्लेसेस ए नाउन फ्रॉम ए सेंटेंस. प्रोनाउंस जो होता है वो नाउन्स को रिप्लेस करता है किसी भी सेंटेंस से, वाक्य से. ठीक है ना, इसलिए इसको रिप्लेसिंग वर्ड्स बोलते हैं. जैसे नाउन्स को क्या बोलते हैं? नाउन्स को बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स. ठीक है ना, नाम सब. वैसे ही सर्वनाम को बोलते हैं, जो प्रोनाउन है उसको बोलते हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स. रिप्लेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. रिप्लेसिंग वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउंस बोलते हैं. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. प्रोनाउंस जो होते हैं सर्वनाम, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं. ठीक है ना. These are the words which are used in place of nouns or naming words. Example I, we. अब देखिए persons of pronouns होते हैं. जैसे आप लोग आगे के क्लासेस में पढ़िएगा 2, 3, 4 क्लासेस में प्रोनाउंस का भी पर्सन्स होता है, व्यक्ति होता है. प्रथम पुरुष, जैसे पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और उत्तम पुरुष. तो देखिए आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सिंगुलर नंबर है आई, और आई का प्लूरल होता है वी, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है हम लोग. ठीक है, ये समझना. यू जो होता है सेकंड पर्सन में तुम लोग, आप लोग, ये सिंगुलर प्लूरल में यू ही होता है. और अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, जैसे ही, सी, इट. अब देखिए ही जो हुआ वह किसी पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए इस्तेमाल होता है ही. फिर सी जो हो गया स्त्रीलिंग के लिए, किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है. और इट जो हो गया निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स के लिए, स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है इट. तो आप देखिए ये तीनों जो है ही, सी, इट, ये तीनों जो प्रोनाउन है, ऑल थ्री प्रोनाउंस ही, सी एंड इट आर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस. उसी का प्लूरल होता है दे, THEY, दे, वे लोग. ये आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन हो गया. ETC है, हो गया, इत्यादि जो हम लोग बोलते हैं. नाउ कमिंग टू योर पॉइंट फॉर एक्सरसाइज 8, अभ्यास संख्या 8. आपके एक्सरसाइज बुक का लास्ट एक्सरसाइज है 8. आप देखिए एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं हिंदी ट्रांसलेट भी कर दे रहा हूँ, बच्चों को पता होना चाहिए. एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं अभ्यास, पेज नंबर को बोलते हैं पृष्ठ संख्या. एक्सरसाइज 8 है. क्वेश्चन इज पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस. यानी कि आपको कॉलम्स में दिए हुए हैं वर्ड्स, जो है आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, और उसको आपको पिक करके जो है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. तो देखेंगे सबसे पहले तो देखेंगे सी है. फर्स्ट ऑप्शन इज सी. सेकेंड ऑप्शन इज इट. सी मैंने बताया कि स्त्रीलिंग के लिए होता है. दिस प्रोनाउन सी, SHEC, स्टैंड्स फॉर फेमिनिन जेंडर, पर्सन्स ऑफ फेमिनिन जेंडर. इट जो हो गया वो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज द यूज ऑफ इट. It is used for non-living things and small insects and birds. I first person singular number, B first person plural number. I का भी होता है. और you तो पता है कि first person singular number और plural number में you ही होता है. तुम लोग आप और they third person का plural number, जो कि वे लोग होता है. Later on मैं आप लोगों को हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा. So coming to the point, sentence 1 is Ankit likes milk. अंकित जो है पसंद करता है, क्या चीज पसंद करता है? दूध. अंकित लाइक्स मिल्क. तो मिल्क क्या है? व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज ए ड्रिंक, बेवरेजेस है. ठीक है ना, पेय पदार्थ है, और ये नॉन लिविंग है. ये मटेरियल नाउन है एक तरह से. मिल्क है ना,
द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, नाम या तौर सकते हैं। इट इज मेजर्ड नॉट काउंटेड। इट इज ए नॉरिशिंग ड्रिंक। अंकित लाइक्स मिल्क, अंकित को दूध पसंद है, और दूध क्या है, एक पौष्टिक पेय पदार्थ है, ठीक है ना। दूसरा हो गया सीमा इज डांसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे इज एम आर। मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का भी कुछ रूल्स बता दे रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते। इज एम आर के साथ जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सीमा इज डांसिंग, सीमा नाच रही है। सी इज ए गुड डांसर, वह एक अच्छी नर्तकी है। अब देखिए डांस, अगर कोई बॉय रहता जैसे राम इज डांसिंग, तो ही इज ए गुड डांसर होता, ठीक है ना, ठीक समझ गए, वह एक अच्छा नर्तक है। तो यहाँ पे सीमा है, सीमा इज डांसिंग, यानी कि सीमा लड़की है, तो सीमा क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, सीमा डांस कर रही है। सी इज ए गुड डांसर, वह एक अच्छी नर्तकी है। द बुक्स आर हेवी, बुक्स किताबें जो है वो भारी हैं। द बुक्स आर हेवी, किताबें जो है वो भारी है। दे आर ऑन द टेबल, बुक्स। अब देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो दे कर देंगे, दे आर ऑन द टेबल। ऑन आपका जो है, ऑन क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है ना, ये तो पता है प्रीपोजिशन हो गया। द आपका आर्टिकल हो गया, और टेबल जो हो गया वो आपका नाउन, कॉमन नाउन। सी अंडरस्टूड। तो द बुक्स आर हेवी, किताबें जो है वो भारी है। दे आर ऑन द टेबल, वो जो है प्लेस पे है, ठीक है। नाउ वंस अगेन वी आर रिवाइजिंग फ्रॉम द टॉप, हम लोग ऊपर से रिवाइज कर रहे हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम, रिप्लेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। रिप्लेसिंग वर्ड्स को जो है प्रोनाउंस बोलते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, उनको तो प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी की मैम आपको बताई होगी। एग्जांपल, उदाहरण, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इटीसी, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। एक्सरसाइज 8, अभ्यास संख्या 8 पे आएंगे। पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस, यानी कि तुमको बॉक्स में से, खंडों में से शब्दों को चुनना है, पिक आउट करना है, शब्दों का चुनाव करना है, और वो शब्द जो भी हैं छोटे छोटे वो क्या है, आपके प्रोनाउंस है। इट मींस यू हैव टू पिक आउट प्रोनाउंस फ्रॉम योर बॉक्स, फ्रॉम योर चॉइसेस, एंड मेंशन देम और राइट देम इन द करेक्ट प्लेसेस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। जैसे अंकित लाइक्स मी, अंकित को दूध पसंद है। इट इज ए नॉरिशिंग ड्रिंक, अंकित को दूध पसंद है, और दूध कैसा पदार्थ है, आपका पौष्टिक पदार्थ है, नॉरिशिंग ड्रिंक, पौष्टिक पेय पदार्थ है। सीमा इज डांसिंग, सीमा नाम की लड़की जो है वो क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। सीमा इज डांसिंग। इज एम आर जब भी होता है उसके साथ आईएनजी लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सीमा क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। सी इज ए गुड डांसर। अब यहाँ पे सी क्यों हुआ, क्योंकि सीमा जो है वो फेमिनिन जेंडर है, और गुड, गुड का आपको पता है एडजेक्टिव है। जो भी अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, एंटोनिम्स, वो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। मैक्सिमम ऑल ऑफ द एडजेक्टिव्स आर अपोजिट वर्ड्स, ये बात जान लो। द बुक्स आर हेवी, किताबें जो है वजनी है, भारी है। दे आर ऑन द टेबल, वो किताबें जो है वजनी है, भारी है, और वो कहाँ है, मेज पे है। ये बात तो समझ गए, ठीक है। अब देखिए जो भी आपका ऑनलाइन क्लास में रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का पढ़ाई हो रहा है, एवरीडे हो रहा है, कैरी आउट किया जा रहा है, तो उसको आप लोगों को घर में HW कॉपी में लिख करके उसका PDF बना के आपको ग्रुप में जो आपका द्रोणा ऐप है उस पर अपलोड कर देना है। तो हम लोग को भी पता चलेगा जब स्कूल खुलेगा, आफ्टर द समर वैकेशन इज ओवर, व्हेन योर स्कूल रीओपन्स, तो आप लोगों को वो कॉपी लाना है और आप लोग चेक कर देंगे, ठीक है ना, करेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो इसको उतार लोगे, टेक डाउन कर लो अपने कॉपी में। बच्चों इन गुड हैंड राइटिंग, सी यू ऑल स्टूडेंट्स हैव टू नोट डाउन योर ऑनलाइन क्लासेस, वर्क्स ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस इन गुड एंड फेयर हैंड राइटिंग, ठीक है ना, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना, समझ गए। नाउ स्टूडेंट्स डू फास्ट, और इसको इरेज करेंगे, फिर जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चंस आर स्टिल इन ए क्यू। तो चलिए मिटाते हैं, इसको ऊपर वाला पार्ट को रहने देंगे और इसको भी रहने देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है लेटर ऑन लिखेंगे।
So we are moving to the next questions which are still to be done. Now moving towards the next questions. See, now moving to the question number 4, 5 and 6 respectively. और ऊपर वाला पार्ट मैंने नहीं मिटाया है क्योंकि बहुत ही फॉर्मली लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है। ये आपको हर चीज़ जो है ना ग्रामर बुक में नहीं मिलेगा, रिप्लेसिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, ये सब जानते हैं ना कि जैसे नाउन्स आर द नेम्स, ऑल नेम्स आर नाउन्स, तो इसलिए ये खुद का बनाया हुआ है, कुछ कुछ बुक्स में मिलेगा ना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, माय ब्रदर, ये भी हो गया होगा थर्ड पर्सन, माय ब्रदर एंड आई लव chocolates. My brother and I love chocolates. We. अब देखिए यहाँ पे 2 पर्सन्स हो गए, लाइन बाय लाइन मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? लिसन. We both have chocolates after dinner. After dinner. देखिए बताता हूँ, my brother. I have already told you that the word my brother, my brother मेरा भाई, ये क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है ना? उत्तम पुरुष है और सिंगल नंबर है माय ब्रदर, ठीक है ना? माय ब्रदर्स रहता तो आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाता है, और आई जो है ये आपका तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। लव चॉकलेट्स, माय ब्रदर एंड आई लव चॉकलेट्स, एंड आपका जो है कंजंक्शन हो गया, ज्वाइनिंग वर्ड हो गया, ठीक है ना? माय ब्रदर एंड आई लव चॉकलेट्स, मेरा भाई और मुझे चॉकलेट्स पसंद है। We both have chocolates after dinner. हम दोनों जो है चॉकलेट खाते हैं कब? रात्रि भोजन के बाद, ठीक है ना? आफ्टर डिनर। देखिए खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जाता है, स्वीटिस, यू नो, जैसे खीर, आइसक्रीम, कस्टर्ड, रायता, ये सब चीज़, या चॉकलेट। मेरी भी आदत है, और कुछ नहीं तो गुड़ का टुकड़ा खा लेते हैं मीठे का, इससे क्या हो जाता है? डाइजेशन इंप्रूव होता है, खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। So, now moving towards the fifth question. I drive a bus. Drive करना यानी चलाना. I drive a bus. I am a driver. अब देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स में मैं लिखूंगा in the last moment, last moments of the class. देखिए I drive a bus, मैं एक बस चलाता हूँ, तो मैं क्या हूँ? Who am I? I am a driver, मैं एक चालक हूँ। Now 6th question. You look after sick people. तुम बीमार व्यक्तियों का देखभाल करते हो, देखभाल करते हो। You are a nurse. हुआ नर्स का मतलब क्या होता है? उपचारिका, उपचारिका, ठीक है ना? तुम बीमार लोगों की देखभाल करती हो, तुम क्या हो? उपचारिका, ठीक है ना? नर्स, उपचारिका, समझ गए? उपचारिका। See, 4th question is my brother and I love chocolates. मेरा भाई और मैं चॉकलेट्स पसंद करता हूँ। We both have chocolates after dinner. हम दोनों जो है
चॉकलेट खाते हैं डिनर के बाद, रात्रि के खाने के बाद। दूसरा है 5th क्वेश्चन, आई ड्राइव ए बस, मैं एक बस चलाता हूँ। आई एम ए ड्राइवर, मैं एक चालक हूँ। हु एम आई, हु ड्राइव ए बस, आई एम ए ड्राइवर, चालक। यू लुक आफ्टर सिक पीपुल, तुम जो है बीमार व्यक्तियों का देखभाल करती हो। यू आर ए नर्स, तुम एक उपचारिका हो, ठीक है ना, तुम क्या हो, एक उपचारिका हो। सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन दीज थिंग्स which are already written on the board for you all students, and you all students have to note down these works, these online classes which are held every day of your respective subjects in your notebooks in good and fair handwriting, ठीक है ना। आप लोगों को जो भी ऑनलाइन क्लास में रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का वर्क हो रहा है उसको आप लोग गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और उसका PDF बना के आपको द्रोणा ऐप पे अपलोड कर देना है। हम लोग चेक कर लेंगे, जब भी स्कूल खुलेगा तो ये सब वर्क को हम लोग फिर से चेक करेंगे। तो देखिए समझ के एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 2-4-5 वर्ड मीनिंग्स लिखवा देते हैं ऊपर में और फिर क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोनाउंस सर्वनाम रिप्लेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। रिप्लेसिंग वर्ड्स को प्रोनाउंस बोलते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस जो भी वर्ड्स होते हैं, these are the words used in place of nouns. Example, I, we, you, he, she, it, they, it is. अब एक्सरसाइज 8 है, पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस। आप लोगों को शब्दों को खंडों में से निकालना है और प्रयुक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की जगह पे भरना है। तो माय ब्रदर एंड आई लव चॉकलेट्स, मेरा भाई और मैं, मुझे चॉकलेट्स पसंद है। वी बोथ हैव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, हम लोग को रात्रि भोजन के बाद चॉकलेट हम लोग खाते हैं। आई ड्राइव ए बस, मैं एक बस चलाता हूँ। तो मैं क्या हूँ, हु एम आई एम ए ड्राइवर, मैं एक चालक। यू लुक आफ्टर सिक पीपल, तुम बीमार लोगों की देखभाल करती हो। तो तुम क्या हो, हु आर यू, यू आर ए नर्स, तुम एक उपचारिका हो। सही, तो कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखवाते हैं, ऊपर से इरेज करेंगे राइट नाउ, ठीक है। ऊपर से इरेज करेंगे और 2-4-5 वर्ड मीनिंग्स पहले देखिए वर्ड मीनिंग्स। ड्राइवर, चालक, कोई वाहन चलाने वाला, ठीक है ना। नर्स, उपचारिका, उपचारिका, ठीक हो गया। बोथ, दोनों, दोनों। 3 नंबर में लव, लव का मतलब होता है प्यार करना, भी यहाँ पे होगा आपको पसंद करना, पसंद करना, ठीक। एम है होगा हूँ। मैं आप लोगों को कई बार क्लासेस में, लिटरेचर क्लासेस में इस MR का बता चुका हूँ ऑलरेडी। इज है, ठीक है। एक सिक पीपुल, बीमार लोग। अब देखिए, अब भी बचपन में बीमार को हंसी कर लगाने लिखते थे, गलत है। और एक ही मात्रा होगा, बीमार लोग। और वंस मोर, ठीक है। अब क्या लिख दूं, look after, देखभाल, देखभाल
देखभाल करना। ठीक हो गया। ड्राइवर, चालक, नर्स, उपचारिका, बोथ दोनों लव पसंद करना है, हु और इज है, सिक पीपल बीमार लोग और लुक आफ्टर देखभाल करना। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, this was all for your English online class for today. Your next class for English online shall be conducted by tomorrow the next time. Till then, all students of class 1, goodbye and take care.